नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र नाथ त्रिपाठी आज आप लोगों के समक्ष जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य का पाठ करूंगा। जयशंकर प्रसाद की यह कविता NCERT के 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हुआ क्या कि एक बार प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ, तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। तो जयशंकर प्रसाद यह लिखने से मना कर दिए। वे नहीं चाहते थे कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 ईस्वी में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ महान कवि की विनम्रता भी। जयशंकर प्रसाद को नहीं लगता था कि उन्हें अपनी आत्मकथा लिखने की आवश्यकता है। वे अपने जीवन को एक साधारण आम इंसान के जीवन की तरह ही देखते थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे किसी को कुछ सीख मिले। इसी भाव पर प्रस्तुत है महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य। आइए इसका पाठ करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी है सोई मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बहुत बहुत धन्यवाद।